नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया। कहा, प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती गांवों को नई पहचान मिल रही है। राज्य में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए जल्द नई नीति लागू की जाएगी। और प्रदेश में अब तक 7,27,175 से अधिक तीर्थयात्रियों ने चार धाम के दर्शन किए। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के लिए जल्द राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को मोटे अनाजों से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है और अब देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मोटा अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं से किसानों को प्रोत्साहित करने और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 11 जिलों में जल्द ही जैविक कृषि के साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना शुरू की जाएगी। घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को कि जो लंबे समय से मड़वा, झिंगोरा, कोदू ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलर, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता था। उनको बाजार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी और ये श्री अन्न हर प्रकार से पौष्टिक भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना और नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना से प्रदेश के अधिकांश कृषि क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार मोटा अनाज के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड मोटे अनाजों की राजधानी रही है। उत्तर प्रदेश में भी पौष्टिक आहारों को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती गांवों को नई पहचान मिल रही है। श्री मोदी ने उत्तरकाशी जिले के जसपुर गांव के ग्राम प्रधान हरीश राणा की चिट्ठी के जवाब में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि सीमावर्ती गांवों को लेकर अब लोगों का नजरिया बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव के रूप में पहचानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी का यह गांव सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और इस गांव के लोग देश के सशक्त प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को उनकी वास्तविक पहचान दिलाने और विकास के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, पर्यटन, आधारभूत ढांचों के विकास, पलायन रोकने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। आकाशवाणी से बातचीत में ग्राम प्रधान हरीश राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके गांव सहित 4 अन्य गांवों को भी वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किया है। द्वारा सीमांत क्षेत्र के लिए एक नई योजना चलाई गई है, जिसका नाम वाइब्रेंट विलेज दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत हमारे सीमांत क्षेत्र के 4 गांव लिए गए थे और हमारे 4 गांव झाला, जसपुर, पुराली, सुक्की छूट गए थे। 8 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा माननीय उप सचिव श्रीमान मंगलेश घंडियाल जी वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में आए, जिसके द्वारा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे 4 गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जोड़ने के लिए पत्र भेजा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 27 अप्रैल 2023 को मुझे पत्र मिला, जिसके अंतर्गत हमारे 4 गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है।
जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्र 31 मई तक www.navodaya.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए जल्द नई नीति लागू की जाएगी। मुख्य सचिव एस संधू ने आज हल्द्वानी में पत्रकारों को बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए सैटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बावजूद भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने कहा कि पॉली हाउस योजना से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हल्द्वानी के विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के हर्षल घाटी में भागीरथी नदी में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। पहले दिन हर्षल घाटी के निवासियों को राफ्टिंग कराई गई। राफ्ट संचालक राहुल ने रिवर राफ्टिंग के लिए सरकार का आभार जताया। स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ के जिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने राफ्टिंग संचालन के लिए 30 जून तक अनुमति दी है। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भागीरथी नदी में रिवर राफ्टिंग के 3 डेस्टिनेशन चुने गए हैं। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 7,27,175 से अधिक तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार एक दिन में 48,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उधर 26 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 7,123 श्रद्धालुओं ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए हैं। केंद्र सरकार के मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा स्थित गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल ने जागरूकता रैली निकाली। संस्थान के भूमि और जल प्रबंधन केंद्र ने राजकीय इंटर कॉलेज ज्योली में पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान में छात्रों ने लोगों से पानी बचाने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग न करने की अपील की। चमोली जिले के गोपेश्वर में मिशन लाइफ के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खेल विभाग ने जिला स्तरीय गंगा मैराथन का आयोजन किया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण करने की शपथ दिलाई गई। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि वर्षा जल संचयन जल स्रोत रिचार्ज करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने जिले में वर्षा जल का संचयन करने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जल संचयन अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संचयन अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। जिलाधिकारी ने पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए ग्राम प्रधान, डीपीआरओ, पटवारी और खंड विकास अधिकारियों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि चिन्हित स्थानों पर तालाब, चेक डैम आदि का निर्माण किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में 28 मई को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के समीप यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस ऋषिकेश आ रही थी, जिसमें चालक समेत 28 लोग सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं, हालांकि उन्हें चोटें आई हैं। 6 लोगों को उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, जबकि अन्य को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। एसडीआरएफ के अनुसार बस में सवार सभी यात्री अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले हैं, जो केदारनाथ यात्रा के बाद ऋषिकेश को लौट रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया। कहा, प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती गांवों को नई पहचान मिल रही है। राज्य में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए जल्द नई नीति लागू की जाएगी।
और प्रदेश में अब तक 7,27,175 से अधिक तीर्थयात्रियों ने चार धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।